लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात है, इतनी इज्जत किस लिए? आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। तुम पुलिस की मदद कब से करने लगे? तुम्हें तो बस नक्सल का यूनिफॉर्म पहनना बाकी है। वक्त के साथ होना पड़ता है। इस खबर में आपको फायदा है। अपॉर्चुनिस्ट। दोनों को फायदा है। हेलो, नरसिम्हा जिसके बारे में आपसे बात की थी, वेलू को जो मारा। नमस्कार। क्या कर सकता है हमारे लिए? तलम के बारे में सब कुछ बता सकते हो? क्या चाहिए? बीवी, बच्चे और मेरी हिफाजत, थोड़े से पैसे और वो तलम के बारे में जो मैंने। हाँ, बता दिया। आओ। गारंटी क्या? वो खुद आया है। आओ ना। ब्रंडन विशम। चलो। ये जो कह रहा है, अगर वो कर देता है तो हमारी परेशानियां कम हो जाती हैं और सरकार को क्रेडिट भी मिलेगा। वैसे भी सरकार इन मिशंस पर कितना खर्च करती है। ये जंग जीतना तो दूर, इनसे लड़ने का तरीका भी हम नहीं जानते। छोटी मछलियों के साथ अगर बड़ी मछली भी आ जाए तो बेहतर है। वो कृष्णराज, वही तो मेन आदमी है। भेजो अंदर। सर, तुम हमें कृष्णराज तक पहुंचा सकता? हाँ। मैं कोशिश कर तो, लेकिन पहले मेरा काम होना। हाँ। सुधाकर को बोलो, मिलने को बोलो। हो जाएगा। हाँ यार राघवन, यू विल गेट द न्यूज़ फर्स्ट। तुमको भी तो एडिटर होना। ఉమా వాళ్ళు వచ్చారు. पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी और कब हम मदन तलिया के लिए रवाना होंगे।
इन लोगों को अरेस्ट किए। सर, इनमें लक्ष्मी है। कल रात को ही ले आए उसे। इधर जरा लक्ष्मी को मिल सकते हैं? जब आप लोग ड्यूटी पर थे तो ये कैसे हुआ? किसी ने देखा कैसे नहीं? पता नहीं, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया सर। हम लोग क्या जवाब देंगे हम? हम लोग तो यही थे। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा सर। एक कैदी ने आत्महत्या कर ली सर। कैसे हुआ ये? कुछ मालूम नहीं पता पड़ा नहीं सर, वो उतारो से नीचे। मेरे को मालूम लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया। वो उन स्वरा की आत्मा दोबारा बेइज्जत नहीं होना चाहती थी। अब सवाल से मेरे बीवी बच्चों की हिफाजत का नहीं था, सवाल उन हजारों बेगुनाह की जाना का भी था जो हर रोज इस जंग में बिना किसी वजह से मारे जा रहे हैं। इसको खत्म करने का एक ही रास्ता था, कृष्णराज की मौत। हाँ, बड़ी मुश्किल से हाँ बोला है। कल मुझे नालामाला जंगल में बुलाया है। 3 यूनिट कमांडो साथ में जाएंगे। नहीं सर, ही इज एक्सपेक्टिंग मी अलोन। पुलिस आने की भनक भी पड़ गई तो विल मिस हिम। मैं तुम्हें वहां इंटरव्यू लेने नहीं भेज रहा हूं। आई वॉन्ट कृष्णराज डेड और अलाइव। मैं वहां पहुंच सकता हूं, किसी को मालूम नहीं चलेगा। नरसिम्हा, पर वहां खतरा है। हाँ, और बर्दाश्त नहीं होता। सब खत्म कर दे तू। तुम वहां अकेले जाओगे, हम तुम्हें दूर से कवर करेंगे। सरकारी है। और कितनी दूर? थोड़ा और आगे, तालाब के पार। झील के उस पार। उधर संभल के। अरे शिवानंदा, क्या हुआ? ये गोली किसने? तुम, हमें सोचना चाहिए था। राघवन कोई चाल चलेगा। तुम ही ने कहा था ना हमसे कि लोगों को मारकर क्या हासिल होता है। तुमने भी तो लोगों को मारा है ना, और वो भी अपने लोगों को। वेलू, मुरली, राधिका, सरलका, क्या हासिल हुआ तुम्हें? क्या कहा था उस दिन तुमने? दोनों तरफा अपने ही लोग हैं सर, खून खराबे से क्या फायदा, यही कहा था ना। करना पड़ता कभी कभी।
उसका घड़ी वही है, चश्मा नहीं। ये अंगूठी उसी का है। कल का ब्रेकिंग न्यूज होगा, डीआईजी राठौर 6 एनकाउंटर, नक्सल चेंदिन कृष्णराज मरणिंचारू। फाइनली अरे अरे संभाल के बेटा। अरे 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 सुनो सुनो। अरे 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 रुको, जूते पहन के अंदर किधर? पहले बैग उतारो जल्दी से। हाँ, और हाथ मुंह धो के नाश्ता कर लेना। चिन्ना तुम भी क्या कर ओके रही करा हो? चलो कृष्णराज ना। को। अच्छा, अच्छा मेरा उससे भी अच्छा गया। अच्छा हाँ, कैसे? क्योंकि मुझे होमवर्क ही नहीं मिला और आज मैं खेल भी सकती अच्छा हूँ। होमवर्क नहीं मिला तो स्कूल अच्छा था। और आपको देखो। मिला? मेरे को तो दिया। अरे अब तो नहीं खेलते थे, अब तो नहीं खेलते थे, खेलूंगा। अच्छा आप खेलना आप खेलो। भारतीय डिवीजन के सीईओ श्री कृष्ण मंचारी के साथ एक मिनट बेटा बेटा एक मिनट। नालंदा में आपकी वो करेगा, मैं तो खेलूंगी। अरे नहीं नहीं उमा नहीं, उमा मुझे उमा नहीं दूसरा खेलना। वाला पहले वाला मेरी पहले टीचर ऐसे नहीं आप है। लोग कपड़े चेंज करो जा। अच्छा खेलता उमा था पीछे ना? पीछे 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 दूसरा। ये टैक्स बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, हाँ वो वाला। क्योंकि वो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन हमारा मकसद वहाँ सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के लिए नहीं था। हम चाहते हैं कि वो सारा इलाका आबाद हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, गरीबी से छुटकारा हो, उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे वहाँ। क्या कहा था उस दिन तुमने? दोनों तरफा अपने ही लोग हैं सर, खून खराबे से क्या फायदा? यही कहा था ना? करना पड़ता है कभी कभी। तो मुझे मारने आए थे ना, मार डालो, क्योंकि जिंदा मैं इन सूरों के हाथ नहीं आने वाला। 35 साल से मैं इस आंदोलन का हिस्सा हूं और इसी विश्वास के साथ जी रहा था कि अगर हिंसा नहीं होती तो हमारी आवाज सरकार के कानों तक नहीं जाती। इतने सालों में हमने कभी नहीं सोचा कि हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उसकी कोई मंजिल नहीं होती। पर अब हमें यकीन है कि हम उस शेर पर सवार हैं जिस पर हम ना काबू पा सकते हैं और ना ही उस पर से उतर सकते हैं। और यह भी बात साफ है कि सिर्फ सिद्धांतों के बल पर लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। हम सोच रहे थे कि इस लड़ाई में हम दुश्मन से अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन ये नहीं पता था कि हम अपनों से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तुमने सही पूछा था नरसिम्हा, इस तरह कुछ नहीं होगा। इस तरह 50-100 सालों में कुछ नहीं होगा। यू आर राइट, कृष्णराज को मरना ही होगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। तुम क्या समझते हो पुलिस तुम्हें दिए हुए वादे पूरे करेगी? इस्तेमाल करके फेंक देगी तुम्हें, जैसे बहुत से लोगों के साथ पहले भी किया है। मुझे एक मौका दो नरसिम्हा, हमें वो हर चीज हासिल होगी जिसके लिए हम लड़ रहे थे। तुम जैसे हजारों लाखों नरसिम्हाओं को नौकरी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं, मुझे आज जाने दो और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा जब तक तुम चाहो। मेरी जगह पुलिस को मेरे बॉडीगार्ड की लाश मिलेगी। फिक्र मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा। मेरा कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। दुनिया की नजर में कृष्णराज हमेशा के लिए मर चुका होगा।
नरसिम्हा निकलो। कृष्णमाचार्य जी, आप हमें ये बताइए कि इससे एक आम किसान को किस तरह फायदा होगा। इसे हम बात कर रहे हैं एक कॉर्पोरेट फार्मर मॉडल की। हम फार्मर से उनका सारा माल खरीद लेंगे, ऑल द प्रोड्यूस वी विल बाय, एंड अपने प्लांट में उसको प्रोसेस करके हम फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे। इससे कम से कम 10,000 किसानों को फायदा होगा। और उसके बाद जब हमारी कंपनी का अगला फिस्कल बजट होगा तो कम से कम एक तो टेक्निकल। कृष्णराज को जाने देने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे जैसे अनपढ़ ने एक पढ़े लिखे कृष्णराज को उसकी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया, उसे उसके मकसद को पूरा करने का दूसरा रास्ता दिखाया।